जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक्स में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इकोनॉमिक्स के चैप्टर 6 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे क्वेश्चन बैंक में दिए गए थे सारे को कंप्लीट कर चुके थे। और पीछे कई सारे वीडियो में सोशल साइंस के अंतर्गत जितने चैप्टर आते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सारे चैप्टर को हम लोग एक एक करके पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। और मेरा बाकी रह गया था इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7, जो इस सोशल साइंस के सारे पोर्शन का आखिरी चैप्टर है। यानी कि इससे पहले जितने भी चैप्टर थे सब हम लोग कर चुके थे, सिर्फ यही चैप्टर हमारा बाकी था जिसको आज हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर को। ये चैप्टर है हमारा सोशल साइंस का 7वां चैप्टर। क्या है? सोशल साइंस के अंतर्गत इकोनॉमिक्स का 7वां चैप्टर है हमारा उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ये चैप्टर है हमारा चैप्टर 7। इस चैप्टर का नाम यहाँ पे ये है मेंशन किया गया, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देखते हैं और चर्चा करते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकती है? तो उपभोक्ता संबंधी शिकायत करने के लिए हमें 3 जगह जाना पड़ता है। यानी कि अमाउंट के अनुसार, कितना अमाउंट है वस्तु और सेवा का, उसके अनुसार हमें 3 जगह दिया गया है कहाँ कहाँ शिकायत कर सकते हैं। एक जिला स्तर पे होता है, एक हमारा राज्य स्तर पे और एक राष्ट्रीय स्तर पे। जैसा कि यहाँ पे दिया है, एक जिला, एक राज्य स्तर पे, एक राष्ट्रीय स्तर पे ऑप्शन में भी दिया गया है। उसी तरह से हम 3 जगह शिकायत कर सकते हैं। तो उसमें देखना पड़ता है कि हमारा अमाउंट कितना है, उसके हिसाब से हम राज्य में जाएंगे कि जिला में जाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा कब पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। तो 2018 के बाद हमारे इस उपभोक्ता संरक्षण नियम से नए अधिनियम बनाए गए हैं। कब? 2018 के बाद 2019 में। इससे पहले इसका पुराना अधिनियम था 1986 में। तो 1986 के अनुसार अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, यानी कि पुराने अधिनियम के अनुसार, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य आयोग। और क्यों होगा, कैसे होगा, वो अभी हम बताएंगे। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें 2019 के नए अधिनियम के अनुसार तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2000 नए नए अधिनियम के अनुसार इसका कंडीशन अलग है और पुराने अधिनियम के अनुसार इसका कंडीशन अलग है। तो क्या क्या कंडीशन है पुराने अधिनियम के अनुसार, क्या क्या कंडीशन है नए अधिनियम के अनुसार, वो सबको हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं। बाकी खुद से समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और नए नियम के अनुसार पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक अलग स्लाइड ऐड कर लेते हैं और उस पर बाकी स्टार्ट उस पर लिख लिख कर देखते हैं कि कौन सा किसका क्या कंडीशन है और क्या क्या नियम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पुराने अधिनियम थे हमारा, वो कब पुराना अधिनियम था 1968 का, उसके अनुसार क्या कंडीशन था। तो उसके अनुसार कंडीशन था हमारा कि हमारा उपभोक्ता या तो पुराने अधिनियम के अनुसार जब हमारा वस्तु और सेवा का मूल्य 20 लाख तक रहेगा तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। तो जब वस्तु और सेवा का मूल्य हमारा 20 लाख तक रहेगा, 20 लाख तक, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा शिकायत करने के लिए। तो इसके लिए शिकायत करने के लिए हमको जाना होगा जिला आयोग के पास। कहाँ? जिला आयोग के पास। अगर इसके अलावा 20 लाख से अधिक वस्तु और सेवाओं का मूल्य हमारा 20 लाख से अधिक होगा और 1 करोड़ से कम होगा। वस्तु और सेवाओं का मूल्य हमारा जब 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा, 1 करोड़ से अधिक, और यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसकी वजह से हम बोल बोल के बता दे रहे हैं, आप लोग इसी तरह सुनिए। 20 लाख से अधिक हो जाएगा वस्तु और सेवाओं का मूल्य, सॉरी, 20 लाख से अधिक हो जाएगा और 1 करोड़ से कम रहेगा, अधिक और 1 CR से कम रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो उसके लिए हमको जाना होगा कहाँ? तो उसके लिए हम जाएंगे राज्य आयोग के पास। अगर एक करोड़ 20 लाख से अधिक अमाउंट हमारा रहे और 1 करोड़ से कम, तो उसके लिए शिकायत करना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? राज्य आयोग के पास जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय आयोग के पास कब जाते हैं?
तो उसका कंडीशन होता है कि जब हमारा 1 करोड़ से अधिक अमाउंट हो जाता है वस्तु और सेवाओं का मूल्य का, तो इससे शिकायत करने के लिए क्या जाते हैं हम, तो राष्ट्रीय आयोग के पास जाते हैं। जब 1 करोड़ से हमारा अधिक हो जाएगा वस्तु और सेवाओं का मूल्य, तो हम जाएंगे कहाँ, राष्ट्रीय आयोग के पास। राष्ट्रीय आयोग के पास जाएंगे। ये सारे कंडीशन है कब, 1968 के 1986 के जो पुराने अधिनियम थे, सॉरी 1968 नहीं 1986 होगा, 1986 का जो पुराना अधिनियम था उसके अनुसार था हमारा ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन कि 20 लाख तक होगा तो जिला आयोग के पास जाना होगा, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम होगा तो राज्य आयोग के पास जाना होगा, और 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा तो राष्ट्रीय आयोग के पास जाएंगे। लेकिन 2019 के अधिनियम के अनुसार ये सारे शर्तें चेंज कर दिए गए हैं। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग, ओके क्या 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 है। तो 2019 के अनुसार यहाँ से देखते हैं, 2019 के अनुसार जब हमारा वस्तु और सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ रुपये तक रहेगा तो कहाँ जाना होगा, तो जब वस्तु और सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ रुपये तक रहेगा तो हम इस नियम 2019 के अनुसार हम कहाँ जाएंगे, जिला आयोग के पास जाएंगे, जिला आयोग के पास। जबकि हमारा पुराने अधिनियम में क्या था, 1 करोड़ तक के लिए राज्य आयोग में जाना पड़ता था, लेकिन इसमें 1 करोड़ तक के लिए कहाँ जाना है, जिला आयोग के पास जाना है। और 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाए हमारा, जब वस्तु और सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो जाए, तो उसके लिए इस नियम के अनुसार हमको जाना पड़ता है कहाँ, तो इस नियम के अनुसार जाना पड़ता है राज्य आयोग के पास। 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम, यानी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच रहेगा तो हम 2019 के अनुसार कहाँ जाएंगे, राज्य आयोग के पास जाएंगे शिकायत करने के लिए। अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए, यानी 10 करोड़ से अधिक हो जाए, जब वस्तु और सेवाओं का मूल्य 10 करोड़ से अधिक हो जाए, तो तब जाते हैं इसमें क्या, हम 2019 के अनुसार, 2019 के अधिनियम के अनुसार तो जाते हैं हम राष्ट्रीय आयोग के पास शिकायत करने के लिए। कहाँ जाएंगे, राष्ट्रीय आयोग के पास। ये था हमारा दोनों नियम के अनुसार क्या क्या शर्तें थे, सारे हम लोग डिस्कस कर लिए। तो इस क्वेश्चन का इस स्लाइड को हम लोग हटाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारे ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम कब देंगे, पुराने अधिनियम के अनुसार देंगे, क्योंकि हमारा नया अधिनियम तो 2019 में आया है। तो पुराने अधिनियम के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राज्य आयोग। अगर इसी क्वेश्चन को नए अधिनियम के अनुसार पूछता तो क्या हो जाता है, 20 लाख से 1 करोड़ के लिए, तो वो हो जाता जिला आयोग या जिला फोरम, उसी को बोला जाता है जिला आयोग। अगर ये पुराने अधिनियम के अनुसार है तो इसका सही आंसर हमारा होगा राज्य आयोग। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया था 2005 में। कब पारित किया था, तो पारित किया था ऑप्शन बी 2005। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब, तो वो किया गया था 1993 में। कब किया था, 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। अभी उपभोक्ता से रिलेटेड नियम पढ़े हैं, कैसे अभी पढ़े हम लोग, कितने कितने स्तर पर शिकायत करने के लिए जाना पड़ता है, 3 स्तर में, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। उसी तरह से इसमें भी हर एक स्तर पर हर सबका चार्ज अलग अलग होता है। यहाँ पे कह रहा है कि उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो राज्य स्तर का अलग फी होता है, जिला स्तर का अलग होता है और राष्ट्रीय स्तर का अलग फी होता है, कि किसका अमाउंट कितना होगा, तो कहाँ पर कंप्लेन करना होगा, कहाँ पे हम शिकायत करेंगे, और उस पर शिकायत करने के लिए इसका शुल्क कितना लगेगा, वो सब अलग अलग दिया रहता है। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि जिला आयोग को हम लोग को शिकायत करना होगा, तो उसके लिए कितने अमाउंट पर क्या चार्ज देना पड़ता है, क्या शुल्क देना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग एक अलग स्लाइड ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो अगर हम जिला आयोग में शिकायत करने जाते हैं तो हमारा 5 लाख तक का अमाउंट होगा, 5 लाख का। अगर हम 5 लाख का अमाउंट वस्तु और सेवाओं का अमाउंट होगा, उसके लिए हम जाते हैं जिला आयोग में शिकायत करने।
तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। इसके लिए क्या होता है, शुल्क माफ होता है, कोई शुल्क नहीं लगता है। अगर हमारा अमाउंट 5 लाख से 10 लाख चला जाता है, वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या होगा, 5 लाख से 10 लाख हो जाएगा, 5 से 10 लाख, तो उसके लिए हमारा 200 रुपये शुल्क जमा करना पड़ता है। कितना रुपये, 200 रुपये का शुल्क लगता है। अगर 10 लाख से 20 लाख हो जाता है, वस्तु और सेवाओं का अमाउंट हमारा 10 लाख से 20 लाख हो जाएगा, तो उसके लिए हमें लगता है 400 रुपये का शुल्क लगता है। अगर 20 लाख से 50 लाख हमारा अमाउंट हो जाए, 20 से 50 लाख, तो इसके लिए हमारा शुल्क लगेगा कितना, तो 1000 रुपये का शुल्क लगता है। अगर हमारा, फिर यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, अगला लिखना है। अगर हमारा अमाउंट 50 लाख से 1 करोड़ तक चला जाए, 50 लाख से 1 करोड़ तक, 50 लाख से 1 करोड़ तक चला जाए अमाउंट, तो इसके लिए हमें कितना शुल्क लगेगा, तो इसके लिए हमें 2000 रुपये शुल्क लगता है। कितना शुल्क लगेगा, 2000 रुपये शुल्क लगता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग राज्य आयोग के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। ये तो देखिए जिला आयोग के लिए कि जिला आयोग में कितने अमाउंट के लिए क्या शुल्क लगेगा शिकायत करने के लिए। अब देखते हैं राज्य आयोग में शिकायत करने के लिए हम कितने रुपए पर कितने शुल्क लगते हैं। तो राज्य आयोग में हम लोग देखेंगे, तो राज्य आयोग में, यहाँ से राज्य आयोग में, तो राज्य आयोग में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, राज्य आयोग में अगर हमारा अमाउंट 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक है, 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, सीआर लिख दे रहे हैं, इसका मतलब होता है करोड़, 2 करोड़ तक, तो हमारा 2500 रुपये क्या करना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। 2500। अगर 2 करोड़ से 4 करोड़ का हमारा अमाउंट होगा, 2 करोड़ से 4 करोड़ का अमाउंट होगा, तो इसके लिए हमें 3000 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। अगर हमारा अमाउंट 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक होगा, 4 करोड़ से 6 करोड़ तक होगा हमारा अमाउंट, तो इसके लिए कितना शुल्क देना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हमें शुल्क देना पड़ेगा 4000 रुपये का। 4000 रुपये शिकायत शुल्क देना पड़ेगा। अगर हमारा अमाउंट 6 करोड़ से 8 करोड़ हो जाए, 6 करोड़ से 8 करोड़, तो इसके लिए शिकायत शुल्क कितना देना पड़ेगा, तो इसके लिए शिकायत शुल्क देना पड़ेगा 5000 रुपये। 5000 रुपये देना पड़ेगा। अगर हमारा अमाउंट 8 करोड़ से 10 करोड़ हो जाए, वस्तु और सेवाओं का अमाउंट 8 करोड़ से 10 करोड़ तक हो जाए, तो इसके लिए शिकायत शुल्क कितना देना पड़ेगा, तो इसके लिए शिकायत शुल्क देना पड़ता है हमको 6000 तक, 6000 रुपये का शिकायत शुल्क देना पड़ता है। कहाँ, तो राज्य आयोग में। अगर राष्ट्रीय आयोग का बात किया जाए, नेशनल कम्युनिकेशन का, तो नेशनल कम्युनिकेशन में हमें 10 करोड़ से, अभी बताया कि नेशनल कम्युनिकेशन राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ से ऊपर के अमाउंट का लिए हम शिकायत करने जाते हैं। तो जब 10 करोड़ से ऊपर के अमाउंट के लिए शिकायत करने जाएंगे राष्ट्रीय आयोग के पास, तो उसमें हमें शिकायत शुल्क कितना जमा करना पड़ेगा, तो उसके लिए 10 करोड़ से ऊपर के लिए, 10 करोड़ से ऊपर के लिए हमारा राष्ट्रीय शिकायत शुल्क जमा कितना करना पड़ेगा, तो वो जमा करना पड़ता है 7500 रुपये। जब राष्ट्रीय आयोग के पास 10 करोड़ से 8 करोड़ से, नहीं सॉरी, 10 करोड़ से ऊपर के अमाउंट के लिए शिकायत करने जाते हैं, तो इसके लिए शिकायत शुल्क जमा करना पड़ता है क्या, तो इसके लिए हमारा शिकायत शुल्क जमा करना पड़ता है 7500 रुपये। 10 करोड़ से ऊपर के लिए जाएंगे तो जमा करना पड़ेगा 7500 रुपये। ये था हमारा टोटल उपभोक्ता संरक्षण नियम से क्या क्या, किस आयोग के लिए कितना फीस है, कितना अमाउंट के लिए किस आयोग में जा सकते हैं, किस आयोग में नहीं जा सकते हैं, ये सारे दोनों क्वेश्चन में हमारा टोटल कवर हो गया। यहाँ पे थोड़ा लिखने में परेशानी होता है, जिसकी वजह से हम सही से लिख नहीं पा रहे, तो हम बोल दे रहे हैं, उसको आप लोग सुन के अपना कॉपी में लिख के बना सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पे, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग कि हमारा क्वेश्चन क्या था।
हमारा क्वेश्चन था यहाँ, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है, यह क्वेश्चन 2015 और 2020 में पूछा गया है। तो सारे आयोग का हम लोग देख लिए कि किस आयोग के लिए कितना है। तो इसमें तो किसी आयोग का चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन सीधा पूछ रहा है कि उपभोक्ता शिकायत के लिए आवेदन शुल्क कितना है। किसी भी आयोग के लिए 50 रुपये तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 10 रुपये भी तो नहीं था, 70 भी नहीं था, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि किसी भी आयोग के लिए इतना कम अमाउंट तो था नहीं, इसीलिए इसमें से कोई हमारा आंसर नहीं है। इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। यानी खाद्य पदार्थों की शुद्धता का जांच करना हो तो किस चिन्ह का होना आवश्यक है, जिसको क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। तो मान्यता प्राप्त वो चिन्ह है हमारा 1 मार्क, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है 2013, 18, 20, 21 में, कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। हर साल 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए जो अभी आगे आने वाला है, तो उसका आंसर क्या होगा हम अभी बताएंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो कृषि उत्पादों के लिए मानकीकरण के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, वो है हमारा 1 मार्क। ये भी हमारा क्या है, 1 मार्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया। तो अभी पढ़े हम लोग पीछे कि उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया है। तो पुराना कानून कब हमारा लागू हुआ था, तो अभी बता है 1986 में। कब लागू किया गया था, 1986 में। तो पहली बार जो लागू किया था उसी को हम लेकर चलेंगे। तो भारत में सबसे पहली बार क्या लागू किया था, कब लागू किया था, तो 1986 में। उसके बाद लागू किया था हमारा, लागू हुआ था 2019 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, इसका सही आंसर क्या होगा, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को अगर सुनिश्चित करना है तो हमें किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2013, 16, 18 में दो बार पूछा गया है, 19 में, फिर 22 में पूछा गया है। इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। तो इसके लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिसका मान्यता प्राप्त हो, तो इसका में प्रयोग किया जाता है हॉलमार्क चिन्ह का। किसका, हॉलमार्क का। नेक्स्ट अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं। तो वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु टोटल कितने राज्य काम कर रहे हैं, क्या करा, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य का आयोग काम कर रहे हैं। यानी उपभोक्ता संरक्षण के लिए राज्य आयोग कितने काम कर रहे हैं। अगर जिला आयोग पूछ दिया जाए, राष्ट्रीय आयोग पूछ दिया जाए, तो उसका आंसर क्या होगा वो भी अभी हम बताएंगे। पहले देखते हैं कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु राज्य आयोग कितने काम कर रहे हैं। तो राज्य आयोग हमारा टोटल काम कर रहे हैं कितना, 35। राज्य आयोग हमारा टोटल 35 काम कर रहा है वर्तमान में अभी। अगर इसी क्वेश्चन में हमारा पूछ दिया जाए कि टोटल जिला आयोग कितना काम कर रहा है वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण के लिए जिला आयोग, तो इसके लिए कोई फिक्स डाटा नहीं दिया गया है। जिला आयोग के लिए कोई फिक्स डाटा नहीं है। जिला आयोग के लिए हमारे सैकड़ों आयोग काम कर रहे हैं, इसके लिए कोई फिक्स डाटा नहीं है। जिला आयोग के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सैकड़ों आयोग काम कर रहे हैं, इसके लिए कोई फिक्स डाटा नहीं है। और राष्ट्रीय आयोग को पूछ दिया जाए कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग कितने काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय आयोग केवल एक काम कर रहे हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय आयोग कितना होगा, केवल एक ही, एक हमारा क्या होगा, राष्ट्रीय आय
यहाँ से देखिए राष्ट्रीय आय कितना होगा, राष्ट्रीय आयोग तो वो होगा हमारा 1, राष्ट्रीय आयोग हो जाएगा हमारा 1। और जिला आयोग पूछा गया तो जिला आयोग कितना है टोटल 35, और नहीं राज्य आयोग हमारा टोटल है 35, और जिला आयोग पूछ दिया जाए तो जिला आयोग सैकड़ों है, इसको मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो औद्योगिक उत्पादनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है क्या, तो उसको बोला जाता है ISI मार्क, उसको बोला जाता है ISI मार्क। यहाँ से अगर ISI मार्क का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, ISI मार्क का फुल फॉर्म तो वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट भारतीय मानक संस्था। यहाँ पे हम लिख नहीं रहे, लिखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब सही से नहीं चल पा रहा है यहाँ पे पेन, इसीलिए बोल दे रहे हैं। ISI का फुल फॉर्म होगा इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट भारतीय मानक संस्था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अभी इससे पहले हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आया था यहाँ पे, इससे पहले क्वेश्चन क्या था, इससे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन था राष्ट्रीय क्या था, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये था हमारा कब, 15 मार्च को। राष्ट्र उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये था 15 मार्च को। अगर यहाँ पे पूछ दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, वहां पे सीधा क्या उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगर सीधे उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछ दिया जाए तो वो कब था, वो था 15 मार्च को। लेकिन जब पूछा जाए हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो वो होगा 24 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोपरा क्या है। कोपरा COPRA कोपरा क्या है, तो कोपरा एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। कोपरा क्या है, तो ये एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। तो ये क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से अभी तक 2011 से लेकर 2024 तक यहाँ पे सारे का डेट मेंशन किया गया था, आप लोग देखे भी है। तो 2011 से 2024 तक अभी इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होगा, और इसके साथ साथ हमारा जो सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेशन था क्लास 10th का, वो आज हम लोग का समाप्त हुआ। इसके बाद आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो इसके आप लोगों के लिए फिर से एक नए सेशन का आयोजन किया जाएगा, फिर से एक नया सेशन लेकर आएंगे जब तक के लिए, जिससे कि आप लोग का प्रैक्टिस और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो इसके बाद मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, या तो एग्जाम में पूछे गए होंगे या एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे। सारे क्वेश्चन को लेकर एक सेशन के साथ उपस्थित होंगे फिर अगले वीडियो में। जब तक आज के लिए रखते हैं इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।